Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग द टर्किश इन्वेजन अर्थात 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्कों के राज्य की स्थापना से संबंधित जो चैप्टर है हम लोगों का, उसको हम लोग द टर्किश इन्वेजन एक छोटे टॉपिक यानी प्रकरण के नाम देकर हम लोग इस कक्षा का विस्तार कर रहे हैं। और इस जो टॉपिक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के विषय में विशेषकर उनके आक्रमण और उनके द्वारा भारत में राज्य की स्थापना से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग महमूद के आक्रमण के विस्तार को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण देख लिए। महमूद के आक्रमण के समय भारत की स्थिति का अवलोकन हम लोगों ने कर लिया। ठीक इसी तरह हम लोगों ने महमूद के जीवन से संबंधित तथ्यों को, उनके जीवन से संबंधित जो महमूद के जीवन के प्रारंभिक तथ्यों को भी हम लोगों ने देखा था, और जिसमें देखा था किस प्रकार महमूद गजनवी सत्ता में आया। तो आज हम लोग इन सब चर्चाओं को करते करते आज हम लोग महमूद के आक्रमण पर पहुँचे हैं, और इसके आक्रमण को हम लोग विस्तार से इस लेक्चर में देखेंगे। भारत की जो परिस्थितियाँ थीं, वह जो सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से जो परिस्थितियाँ थीं, वे सभी महमूद को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित की। हालांकि महमूद का स्वयं का जो साम्राज्य विस्तार की नीति हो, या धन इकट्ठा करने की लालसा हो, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, या गजनी साम्राज्य था उसकी समृद्धि के लिए धन के इकट्ठा करना हो, इन सभी कारणों के सही परिणाम से भी वह इस आक्रमण के लिए प्रेरित हुआ। और हम देखते हैं कि ये आक्रमण 11वीं सदी में जो सदी से प्रारंभ हुए, और सर हेनरी इलियट ने बताया है कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगर ये प्रश्न आए कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यह जो तथ्य किसने प्रकाश में लाया, तो सर हेनरी इलियट ने बताया है कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। यद्यपि सभी आक्रमणों के बारे में सर्व स्वीकृत प्रमाण प्राप्त नहीं होते, फिर भी सभी इतिहासकार यह अवश्य मानते हैं कि महमूद ने भारत पर कम से कम 12 आक्रमण अवश्य किए थे। महमूद के आक्रमण के समय हम देखते हैं कि सर्वप्रथम उसने 1000 ईस्वी में उसका आक्रमण आरंभ हुआ, और इस आक्रमण में उसने जो गोर और गजनी के आसपास की सीमा थे, उन्हीं कुछ भागों को जीता था जो सीमावर्ती क्षेत्र थे भारत के। और इस प्रकार उसने इस आक्रमण की शुरुआत की सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करके, और उसने दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, और इस बार हिंदुशाही राजा जयपाल ने पेशावर के निकट उसका मुकाबला किया। अर्थात इसका आक्रमण का अगर हम प्रारंभ बिंदु देखें तो 1000 ईस्वी से इसका आक्रमण शुरू होता है, और वह सीमावर्ती क्षेत्रों से ही शुरू करता है। सीमावर्ती क्षेत्र से ही इसका आक्रमण शुरू होता है। पुनः 1001 ईस्वी में यह आक्रमण जब करता है, तो इसका युद्ध हिंदूशाही राज्य था, हिंदूशाही राज्य, इससे इसका सामना होता है। और हम देखते हैं कि हिंदूशाही जो शासक था वह जयपाल था, और जयपाल से इसका संघर्ष हुआ। युद्ध में महमूद की विजय हुई, और जयपाल उसके पुत्र, नाती तथा अन्य अनेक संबंधी बंदी बना लिए गए। महमूद जयपाल की राजधानी बैहन के निकट तक गया और
बहुत लूट मार की। जयपाल और उसके संबंधियों को महमूद ने 25 हाथी और 2,50,000 दिनार देकर मुक्त कर दिया। इस प्रकार बहुत अधिक धन लेकर महमूद भारत से वापस गया। और देखते हैं कि जयपाल ने अपनी निरंतर पराजयों से स्वयं को इतना अधिक अपमानित अनुभव किया कि उसने आत्मदाह कर लिया। उसके पश्चात उसका पुत्र आनंद पाल गद्दी पर बैठा। महमूद का एक अन्य महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ, अर्थात जयपाल से युद्ध करने के बाद कई युद्धों में फिर उसका आक्रमण मुल्तान पर हुआ। वह मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान के शिया संप्रदायी करमाथियों के शासक अब्दुल फतह दाऊद से भी महमूद असंतुष्ट था। मार्ग में जयपाल के पुत्र आनंद पाल ने भेरा के निकट उसका मुकाबला किया, परंतु उसकी पराजय हुई और महमूद ने 1006 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। इस प्रकार मुल्तान को उसने 1006 ईस्वी में जीता और भेरा में वह आनंद पाल से युद्ध किया था। दाऊद ने महमूद को 20,000 दिरहम प्रति वर्ष देने का वादा किया। अपने उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्की आक्रमण की सूचना पाकर महमूद दाऊद को मुल्तान तथा अन्य विजित भारतीय क्षेत्रों को नौसा शाह, यह जयपाल का नाती सुखपाल था जिसे महमूद ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, को सौंप कर वापस चला गया। उसके जाने के बाद नौसा शाह और दाऊद ने विद्रोह कर दिया। 1008 ईस्वी में महमूद पुनः भारत पर आक्रमण किया। इस प्रकार 108 ईस्वी में इसका पुनः भारत पर आक्रमण होता है। 1008 ईस्वी में पुनः उसका आक्रमण हुआ और उसने नौसा शाह और दाऊद को कैद करके मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। फिर मुल्तान के महमूद के हाथों में चले जाने से, मतलब मुल्तान पर उसका आधिपत्य हो गया महमूद गजनवी का, इसके मुल्तान पर आधिपत्य स्थापित होने से हिंदू शाही राजा आनंद पाल को अपने राज्य पर दो तरफ से आक्रमण का भय हो गया। उसने एक बड़ी सेना एकत्रित की, पड़ोसी राज्यों से सहायता ली और पेशावर की ओर बढ़ा। 1009 ईस्वी में बैहंद के निकट महमूद ने उसका मुकाबला किया और उसे पराजित कर दिया। सिंध के नगरकोट तक के भू क्षेत्र, अर्थात 1009 ईस्वी में उसका मुकाबला हुआ आनंद पाल से। इसके पहले जयपाल से हुआ था, अब आनंद पाल से हुआ और आनंद पाल से मुकाबले में आनंद पाल की पराजय हुई थी, इसकी पराजय हो गई थी और महमूद जीत गया था इस युद्ध में। और देखते हैं कि आनंद पाल को पराजित करके उसने सिंध से नगरकोट तक के भू क्षेत्र पर महमूद का अधिकार हो गया तथा हिंदू शाही राज की शक्ति क्षीण हो गई। आनंद पाल के पश्चात उसके पुत्र त्रिलोचन पाल के समय पर कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों से सहायता प्राप्त करके महमूद से संघर्ष, जो त्रिलोचन पाल है वह कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों से सहयोग लेकर और महमूद से संघर्ष करने का प्रयास किया और उसको पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। और उसके पश्चात उसके पुत्र भीमपाल की स्थिति महमूद से मुकाबला करने की नहीं रही और 1020 ईस्वी में भीमपाल की मृत्यु हो गई। अंतोगत्वा हिंदू शाही राज्य समाप्त हो गया और संपूर्ण पंजाब पर महमूद का अधिकार हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण वंशी हिंदू शाही राज्य एक लंबे और कठोर संघर्ष के बाद समाप्त हुआ। उस समय वही एक ऐसा हिंदू राज्य था जिसके शासकों ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और अपनी तथा भारत की सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी नीति को अपनाया। हिंदुओं का संयुक्त मोर्चा बनाया और मुल्तान के मुसलमानों को भी नवीन विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध अपने साथ रखने में सफलता पाई। जो फिर मुल्तान के मुसलमानों को भी उन्होंने अपने साथ रखने में सफलता पाई थी। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदू शाही राज्य के पतन से हिंदुओं की विदेशियों के विरुद्ध संयुक्त होकर मुकाबला करने की योजना नष्ट हो गई। उत्तर पश्चिम के प्रवेश द्वार पर तुर्कों का अधिकार हो गया और महमूद को भारत में प्रवेश करने तथा अपनी धन पिपासा को संतुष्ट करने का अवसर मिल गया।
महमूद को जयपाल जैसा शत्रु अन्य स्थानों पर प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण बार बार भारत पर आक्रमण करने की उसकी योजना सफल हो सकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पेशावर के युद्ध के पश्चात संपूर्ण उत्तर भारत अपंग हो गया था। महमूद एक के बाद एक नगर और मंदिरों को लूटता एवं नष्ट करता गया। भय से भारतीय अपने धन, धर्म, मंदिरों और नगरों को तुर्कों को समर्पित करते चले गए, और जिसने थोड़ा बहुत विरोध किया वह सफल न हो सका। महमूद वर्षों तक भयंकर तूफान की भांति उत्तर भारत को रौंदता रहा और हिंदू राजनीतिकों की भांति उसके सामने बिखर गए। प्रत्येक देवता की मूर्ति का भंजन, प्रत्येक स्थान की लूट मार, लाखों स्त्रियों का अपमान और लाखों पुरुषों का कत्ल या उनका इस्लाम में परिवर्तन भी हिंदू भारत को महमूद का मुकाबला करने का आत्मबल और शक्ति प्रदान न कर सका। इस प्रकार देखते हैं कि 1009 ईस्वी में आनंद की पराजय के पश्चात महमूद ने अलवर राज्य में स्थित नारायणपुर नामक स्थान को जीता और लूटा। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। फिर मार्ग में डेरा के शासक राजा राम ने उससे युद्ध किया, परंतु उसकी पराजय हुई। सभी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर, नगरों को लूटकर महमूद वापस चला गया। विश्वास किया जाता है कि दिल्ली के राजा ने पड़ोसी हिंदू राजाओं से सहायता लेकर महमूद को रोकने का प्रयत्न किया था, परंतु वह असफल रहा और थानेश्वर की रक्षा करने के लिए कोई सेना नहीं पहुंची थी। 1018 ईस्वी में महमूद कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आया। फिर हम देखते हैं कि 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। महमूद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। शाही वंश का शासक त्रिलोचन पाल पूर्वी पंजाब से भाग खड़ा हुआ और मार्ग के सभी छोटे छोटे राज्य उसके समक्ष आत्मसमर्पण करते चले गए। मथुरा के निकट महावन में यदुवंश के शासक कुलचंद ने उसका मुकाबला किया, परंतु परास्त हुआ। आगे बढ़कर महमूद ने मथुरा पर आक्रमण किया, जो दिल्ली के राज्य में था। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था और महमूद ने वहां इच्छा अनुसार लूटमार की। मथुरा हिंदुओं का महान तीर्थ स्थान था और वहाँ हजारों मंदिर थे। उत्तरी के जो इतिहासकार उत्तरी है, उसके अनुसार कथनानुसार मंदिरों में सोने और चांदी की हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई हजारों मूर्तियाँ थीं। उनमें से कुछ सोने की मूर्तियाँ 5-5 हाथ ऊंची थीं, जिनमें से एक में 50,000 दिनार मूल्य की लाल मणियाँ जड़ी हुई थीं। विभिन्न मूर्तियों के नीचे अतुल धनराशि गड़ी हुई थी, जिसे महमूद ने प्राप्त किया। महमूद ने मथुरा का कोना कोना लूट लिया और मंदिरों को तोड़ा, भूमि को खोद खोद कर धन निकाला। सभी मूर्तियों को तोड़कर धन की भांति अपने साथ ले गया। नगर को बर्बाद कर दिया। स्त्री पुरुषों का कत्ल करके गुलाम बना दिया गया। मथुरा के निकट उतने ही भव्य स्थान वृंदावन की भी यही दशा हुई। वहाँ भी लूटमार की गई। वहाँ से महमूद कन्नौज गया, जहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक राज्यपाल का शासन था, और राज्यपाल बिना युद्ध किए भाग गया और कन्नौज को महमूद ने लूटा। उसके पश्चात महमूद ने कानपुर के निकट मंझावन नामक स्थान पर आक्रमण किया, जो ब्राह्मणों के किले के नाम से विख्यात था। 25 दिन तक महमूद किले को न जीत सका, परंतु उसके पश्चात किले के स्त्री और बच्चे आत्मदाह कर लिए, जल के मर गए और वृद्ध पुरुष भी मारे गए। उसके बाद 80 के जो शासक चंद्रपाल और सिरसावा, सहारनपुर के निकट के शासक जो थे लोग, चंद्रपाल और सिरसावा के शासक चंद्र राय ने उसका मुकाबला किया। इन तीनों लोग मिलकर मुकाबला किए। मार्ग में अन्य स्थानों पर भी महमूद का कोई मुकाबला नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि चंद्रपाल सिरसावा के शासक चाँद राय ने मुकाबला नहीं किया था। मुकाबला इन्होंने नहीं किया, ये लोग आत्मसमर्पण कर दिए। मार्ग में अन्य स्थानों पर भी महमूद का कोई मुकाबला नहीं हुआ। विभिन्न स्थानों पर लूटमार करता हुआ महमूद गजनी वापस पहुंच गया। महमूद के वापस जाने के पश्चात
बुंदेलखंड के शासक विद्याधर, जिसकी उपाधि गंड भी थी, ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थस्थलों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए भागकर खड़ा हुआ था। इसके कारण उसने एक अपराध कर दिया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसे मार दिया। महमूद ने विद्याधर को दंड देने का फैसला किया और 1019 ईस्वी में पुनः भारत पर आक्रमण किया। अर्थात 1019 ईस्वी में पुनः उसने आक्रमण किया, क्योंकि जो राज्यपाल था उसको मार दिए थे। शासक भारत काल में जो शासक है राज्यपाल को दंड दिए थे, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हिंदुशाही राजा त्रिलोचन पाल ने इस बार यमुना नदी के निकट उसका मुकाबला किया। त्रिलोचन पाल साहसी था, जो राज्यपाल का पुत्र था, और इस अवसर पर वह चंदेलों का साथ दे रहा था, पर चंदेलों का साथ उसे प्राप्त था, परंतु महमूद ने उसे परास्त कर दिया और वह भाग खड़ा हुआ। वहां से महमूद बरी की ओर बढ़ा, जिसे प्रतिहारों ने कन्नौज की लूट के पश्चात अपनी राजधानी बना लिया था। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल भय के कारण भाग खड़ा हुआ और महमूद ने बरी को धूल में मिला दिया। उसके पश्चात महमूद ने अपने मुंह के शत्रु विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड की सीमा पर आक्रमण की। 1020-21 ईस्वी में विद्याधर एक बड़ी सेना के साथ उसका मुकाबला करने के लिए वहां तैयार था। विद्याधर की विशाल सेना को देखकर महमूद को घबराहट हुई, परंतु शाम के छुटपुटे में हिंदुओं की सेना के एक भाग की पराजय हुई। संभवतः किसी अन्य कारण से अथवा इन छिटपुट युद्ध की पराजय से विद्याधर साहस को बैठा और रात को चुपके से भाग निकला। प्रातःकाल शत्रु की सेना को सामने न पाकर महमूद को बड़ा आश्चर्य हुआ। विद्याधर का साहस छोड़ देना उसके राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। महमूद ने उसके संपूर्ण राज्य में लूटमार की, बहुत सी संपत्ति लेकर अपने देश चला गया और 1021-22 ईस्वी में महमूद पुनः वापस आया। फिर 1021-22 ईस्वी में पुनः भारत पर उसने आक्रमण किया। मार्ग में ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए बाध्य करता हुआ महमूद कालिंजर के किले के सम्मुख पहुंचा। किले का घेरा बहुत समय तक पड़ा रहा, परंतु उसे जीता न सका। विद्याधर ने संधि की बातचीत की और महमूद ने उसे स्वीकार कर लिया। महमूद ने विद्याधर को 15 किले भी इनाम के रूप में दिए। इसके पश्चात महमूद पुनः वापस चला गया। फिर 1024 ईस्वी में महमूद एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ पर आक्रमण हुआ उसका। 1024 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण के लिए वह प्रस्थान किया और काठियावाड़ अर्थात गुजरात में समुद्र तट पर बना हुआ शिव मंदिर उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रतिष्ठित मंदिर था। लाखों व्यक्तियों की प्रतिदिन की भेंट के अतिरिक्त 10 जगहों की आय उसे प्राप्त होती थी। आकार और सौंदर्य की दृष्टि से मंदिर अद्वितीय था और वहाँ अत्यधिक धन संचित था। हजारों प्रकार के हीरे जवाहरातों से शिवलिंग का छत्र बना हुआ था। स्वयं शिवलिंग बीच अधर में बिना किसी सहारे के लटका हुआ था। 200 मन की सोने की जंजीर से उसका एक घंटा बजाया जाता था। 350 स्त्री और पुरुष शिवलिंग के सम्मुख सर्वदा नाचने के लिए रखे गए थे। लिंग के भूगर्भ स्थल में अगाध संपत्ति एकत्रित थी और 1000 पुजारी देवता की पूजा में संलग्न रहते थे। सोमनाथ का शिव मंदिर अद्वितीय था, परंतु उसके पुजारियों का दम्भ आश्चर्यजनक था। उनका कहना था कि महमूद उत्तर भारत के दैव मंदिरों को इस कारण नष्ट कर सका क्योंकि भगवान सोमनाथ उन सभी से असंतुष्ट थे। झूठे दम में उन्होंने कहा था कि महमूद भगवान सोमनाथ को हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रखता। पुजारियों का यह दम्भ और मंदिर की अतुल संपत्ति महमूद के आक्रमण का कारण बनी। मुल्तान के मार्ग से महमूद ने काठियावाड़ में प्रवेश किया और मार्ग की समस्त बाधाओं को हटाते हुए 1025 ईस्वी में काठियावाड़ की राजधानी हिलवाड़ पहुंच गया। राजा भीमदेव भाग खड़ा हुआ और महमूद ने बिना किसी विरोध के उसकी राजधानी को लूटा। उसके पश्चात महमूद सोमनाथ के मंदिर के निकट पहुंचा। इस प्रकार वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर
पर पहुंच सका। इसलिए अगर पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था तो 1025 ईस्वी आंसर बताया जाता है। 1024 ईस्वी में उसका आक्रमण प्रारंभ हुआ था और इस प्रारंभ में इसी के साथ ही वह गुजरात में प्रवेश किया और गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को विजय करके पुनः सोमनाथ पर के मंदिर पर उसका आक्रमण हो गया और मंदिर में हजारों हिंदू भक्त एकत्र हो गए थे और वे पूर्ण विश्वास के साथ युद्ध के लिए तत्पर थे। महमूद का पहले दिन का आक्रमण सफल नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन वह मंदिर की प्राचीर को पार कर गया। युद्ध में 50,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। महमूद ने मंदिरों को पूर्णतः नष्ट कर दिया और उसके छत में लगे हुए चकमक पत्थर को हटा दिया, जिसके कारण शिवलिंग अधर में लटका हुआ था। शिवलिंग भूमि पर गिर पड़ा। महमूद ने उसे तोड़ डाला। प्रत्येक प्रकार के मंदिर को खोद कर लूटा गया। प्रत्येक प्रकार से उसने मंदिर को खोद के लूटा। अतुल संपत्ति लेकर महमूद सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। मार्ग में उसके भारतीय मार्गदर्शक ने उसे मार्ग से भटकाकर बहुत हानि पहुंचाई, परंतु अंत में महमूद मुल्तान होता हुआ लूटे हुए खजाने के साथ सुरक्षित गजनी पहुंच गया। सोमनाथ के शिवलिंग के टूटे हुए टुकड़ों को गजनी की जामी मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया। जिस समय महमूद सोमनाथ को लूटकर वापस जा रहा था, रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे तंग किया। जाटों को दंड देने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद अंतिम बार यह अंतिम आक्रमण था। अंतिम बार आक्रमण किया। अंतिम बार इसका आक्रमण हुआ 1027 ईस्वी में। जाटों को उसने कठोरता से समाप्त किया। उनकी संपत्ति लूट ली गई और स्त्रियों और बच्चों को दास बना दिया गया। यह महमूद का अंतिम आक्रमण था। इस प्रकार महमूद ने भारत पर विभिन्न आक्रमण किए और उसकी संख्या ठीक प्रकार निश्चित नहीं है, परंतु उपयुक्त महत्वपूर्ण आक्रमण ही उसकी सफलता और भारत की दुर्बलता के परिणामों पर बहुत सारे पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। महमूद ने न केवल भारत की सदियों से संचित संपत्ति को लूटने में सफलता प्राप्त की, वरन पंजाब, मुल्तान और अफगानिस्तान के प्रदेशों में गजनवी वंश के राज को स्थापित किया और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार उसकी मृत्यु के साथ ही यह उसका जो आक्रमणों का सिलसिला था खत्म हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वह सीमावर्ती राज्यों से प्रारंभ किया और सोमनाथ इत्यादि मंदिरों को लूटा और भारत के एक बड़े क्षेत्र पर उसने लूट मार की और बहुत सारे अतुल संपत्ति को अपने वहाँ ले गया। और इसी के साथ ही चर्चा को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग महमूद के चरित्र और उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी कर लेंगे। इससे इन सभी चर्चाओं से महमूद से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के विश्वविद्यालय प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। इस तरह की विस्तृत चर्चा इसी के कारण हम लोग ने किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।